डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्रत्यावर्ती धारा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। तो देखिए, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी दिष्ट धारा परिपथ हो तथा इसमें I धारा t समय तक प्रवाहित हो रही हो तो तथा विभवांतर भी हो तो परिपथ में व्यय ऊर्जा को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ व्यय ऊर्जा का सूत्र लिखा गया है। ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर VIT के होता है। यानी किसी भी परिपथ में यदि I धारा t समय तक प्रवाहित हो रही है और उस परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर V है तो व्यय ऊर्जा का मान W बराबर VIT के होगा। इसके आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय ऊर्जा की बात करें तो इसका मान परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा विभवांतर V के परिमाण के साथ साथ कलांतर पर भी निर्भर करता है। तो किस प्रकार से, आगे आपको बताया गया है कि चूंकि प्रत्यावर्ती धारा में I तथा विभवांतर का मान समय के साथ हर क्षण बदलता रहता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I तथा विभवांतर का मान जो है, यानी धारा का मान और विभवांतर का मान प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इसलिए इस परिपथ में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम दिष्ट परिपथ में व्यय ऊर्जा का सूत्र काम में ही ले सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए वोल्टता यानी विभवांतर तथा धारा का मान हर समय परिवर्तित होता रहता है, जैसा कि आपको आगे चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ आपको चित्र प्रदर्शित है। इसमें एक प्रत्यावर्ती स्रोत लिया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए वोल्टता तथा धारा का मान हर समय के साथ यहाँ परिवर्तित हो रहा है। आपको चित्र में दिख रहा है कि प्रत्येक स्थान पर धारा और वोल्टता का मान बदल रहा है। और इसमें आपको जो है ये बताया गया है कि E1, यहाँ देखिए E1 का ये सूत्र लिखा गया है। इसके बाद यहाँ ये 0 अंश पर है, फिर 90 अंश, फिर 360 अंश, ये 180 अंश। इस प्रकार से ये V का मान ज्ञात किया गया है। और यहाँ I के मान में परिवर्तन हो रहा है, जो कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। ये इस अक्ष पे टाइम पीरियड दिखाया गया है और इस पे आयाम को दिखाया गया है। ठीक, या वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम कब हो रहा है Vm, और यहाँ सबसे मिनिमम कब हो रहा है इस बिंदु पर -Vm की दिशा में दिखाया गया है। 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश तक ये एक चक्कर के लिए वोल्टेज और धारा में यह ग्राफ आपको दिखाया गया है। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया कि प्रत्यावर्ती धारा में I तथा V यानी धारा और विभवांतर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I तथा V के मान में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। इसीलिए परिपथ में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिष्ट धारा वाला सूत्र ही प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपका है, यदि धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर फाई हो, वैसे यहाँ थीटा लिया गया है, तो थीटा ही, यदि धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर थीटा है तो प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का मान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। औसत शक्ति P बराबर V इंटू I cos थीटा। यहाँ वोल्टता विभवांतर तथा, यानी वोल्टता मीन्स वही विभवांतर तथा धारा का वर्ग माध्य मूल मान का उपयोग वर्ग माध्य मूल मान
उपयोग में लाया गया है या लाया जाता है। इसके बाद आगे है कि विशेष स्थितियां कुछ दी गई हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो उस स्थिति में केवल प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ इस तरह से हो जैसे ये आपका परिपथ बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे, अभी आपको चित्र आगे मिलेगा, और इसमें केवल क्या जुड़ा हो, ये प्रतिरोध जुड़ा हो। इस प्रकार से ये प्रतिरोध R है और ये आपका AC सोर्स है। ये क्या है, ये AC सोर्स है, यहाँ AC सोर्स यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, केवल प्रतिरोध लगा है, तो कलांतर क्या होता है, 0, थीटा का मान 0 होगा। और इस प्रकार से वहाँ आपने सूत्र पढ़ा पीछे कि सूत्र क्या पढ़ा कि यहाँ देखिए P बराबर V इंटू आई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मीन्स जब थीटा का मान 0 अंश, तो यहाँ देखिए P इंटू वी आई, सूत्र आपने पढ़ा कि P बराबर वी आई कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा बराबर जब 0 अंश हो जाएगा तो उस स्थिति में कॉस थीटा बराबर 1 होगा। तो यहाँ से P बराबर क्या आएगा, वी आई, जो कि यहाँ निगमन में दिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे का भाग है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व यल लगा हो, सिर्फ प्रेरकत्व लगा हो यानी यल लगा हो। यल लगने का मतलब कि परिपथ आपका इस तरह से बना हो, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, और इसमें केवल प्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व की कुंडली इस प्रकार से लगी हो, इस प्रकार की कुंडली ये लगी हो, केवल प्रेरकत्व यल लगा हो, तो कलांतर फाई का मान 90 अंश होता है, कलांतर थीटा का मान 90 अंश होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस 90 अंश का मान ये होता है 0। तो उस स्थिति में औसत शक्ति का मान P का मान 0 हो जाता है, और जिसे हम वाटहीन धारा कहते हैं, यानी ऐसी औसत शक्ति जिसमें क्या हो, जिसमें शक्ति क्षय क्या हो, 0 हो, तो उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो इसके आगे देखिए कि आपका है, देखिए यहाँ आपको हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के रूप में ये दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, आप इस तरह से ट्रांसफार्मर का चित्र बना सकते हैं जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में बताए थे। ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। यहाँ तांबे के मोटे तारों से लपेट करके कुंडली को बनाया गया है, और कुंडली ए जो है प्राथमिक कुंडली को, कुंडली बी द्वितीयक कुंडली को प्रदर्शित कर रहा है, और इसके अनुसार आप ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपने ये ट्रांसफार्मर तक के सभी वीडियोस को प्राप्त किए, यानी आप जो है यहाँ प्रत्यावर्ती धारा के ट्रांसफार्मर का वीडियो हमने पिछले में दिया था, वहाँ ट्रांसफार्मर का ये फिगर आपको मिला रहा होगा। फिलहाल यहाँ आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्टोरेज के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जो विद्युत धारा को क्या करता है, ये ट्रांसफार्म करता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव में या निम्न विभव से उच्च विभव में ले जाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।